जय हिंद दोस्तों। आज हम एक बहुत ही जरूरी टॉपिक पर बात करने वाले हैं, पैन और आधार कार्ड को लिंक करना। अब देखिए, हम सब जानते हैं कि आजकल पैन कार्ड के बिना कोई भी जरूरी फाइनेंशियल काम करना कितना मुश्किल है ना? तो सीधा मुद्दे पर आते हैं। सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या आपका पैन कार्ड डीएक्टिवेट होने वाला है? जी हाँ, ये सवाल मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि सरकार ने कुछ नए नियम निकाले हैं जिनके बारे में जानना बहुत जरूरी है। तो हुआ ये है कि भारत सरकार ने अब ये ज़रूरी कर दिया है, मतलब मैंडेटरी कर दिया है कि हर किसी को अपना पैन कार्ड अपने आधार कार्ड से लिंक करना ही होगा। ये सब आप जानते हैं केवाईसी यानी अपने ग्राहक को जाने नियमों के तहत हो रहा है, ताकि फाइनेंशियल सिक्योरिटी और भी बेहतर हो सके। और अब आती है सबसे काम की बात, जिसे ध्यान से सुनना है। अगर 31 दिसंबर तक पैन को आधार से लिंक नहीं करवाया तो पैन कार्ड इनएक्टिव हो जाएगा, मतलब काम करना बंद कर देगा। और ये एक बहुत ही सीरियस बात है, इसे हल्के में बिल्कुल नहीं लेना है। अच्छा, तो अब आप सोच रहे होंगे कि पैन कार्ड इनएक्टिव होने का मतलब क्या है। देखिए, इसका मतलब सीधा सीधा ये है कि आप कोई भी बड़ा फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन नहीं कर पाएंगे, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं कर पाएंगे, नया बैंक अकाउंट तक नहीं खोल पाएंगे, और हाँ, इन्वेस्टमेंट के लिए केवाईसी भी पूरी नहीं होगी, मतलब सारे ज़रूरी काम ठप पड़ जाएंगे। लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है। अच्छी खबर यह है कि ये प्रोसेस काफ़ी आसान है। आप घर बैठे बैठे ही इसे ऑनलाइन कर सकते हैं। तो चलिए, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ कि ये कैसे करना है। प्रोसेस बहुत सीधा है। देखिए, सबसे पहले आपको इनकम टैक्स की ई-फाइलिंग वेबसाइट पर जाना है। वहां आपको लिंक आधार का ऑप्शन दिखेगा, बस उस पर क्लिक कर दीजिए। इसके बाद अपना पैन नंबर, आधार नंबर और वो मोबाइल नंबर डालिए जो रजिस्टर्ड है। आखिर में एक छोटा सा बॉक्स होगा जिस पर लिखा होगा आई एग्री टू वैलिडेट माई आधार डिटेल्स, उसे टिक कर दीजिए और बस काम हो गया। अच्छा, अब मान लीजिए कि आप वेबसाइट वगैरह इस्तेमाल नहीं करना चाहते, कोई दिक्कत नहीं। एक और भी आसान तरीका है, सिर्फ एक एसएमएस भेजकर। ये उन लोगों के लिए बेस्ट है जो फटाफट अपने मोबाइल से ही सारे काम कर लेते हैं। जी हाँ, आप अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से बस एक मैसेज भेजकर पैन और आधार को लिंक कर सकते हैं। लेकिन एक बात का खास ध्यान रखना है, मैसेज उसी नंबर से भेजना है जो आपके आधार के साथ रजिस्टर्ड हो। ये बहुत ज़रूरी है। तो करना क्या है? आपको एक खास फॉर्मेट में एसएमएस टाइप करना है। ध्यान से सुनिए। आपको लिखना है यूआईडी पैन कैपिटल लेटर्स में, फिर एक स्पेस देना है, उसके बाद अपना 12 डिजिट का आधार नंबर लिखना है, फिर से एक स्पेस देना है और आखिर में अपना 10 डिजिट का पैन नंबर लिख देना है। चलिए, इसको एक उदाहरण से समझते हैं ताकि कोई कंफ्यूजन न रहे। मान लीजिए आपका आधार नंबर है 987654321012 और आपका पैन है ABCDE1234F। तो आपका मैसेज कुछ ऐसा दिखेगा। अब ये जो मैसेज आपने बनाया है, इसे आपको दो में से किसी एक नंबर पर भेजना है। नंबर्स हैं 567678 या 56161। दोनों में से किसी भी एक पर भेज दीजिए, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, तो आपने ऑनलाइन या एसएमएस से प्रोसेस तो पूरा कर लिया, पर अब पता कैसे चलेगा कि लिंकिंग हुई भी है या नहीं? मतलब कंफर्मेशन कैसे मिलेगा? चलिए, ये भी देख लेते हैं। जैसे ही लिंकिंग सक्सेसफुल हो जाएगी, आपके पास एक कंफर्मेशन मैसेज आ जाएगा। उसमें साफ साफ लिखा होगा योर पैन हैज बीन सक्सेसफुली लिंक्ड टू योर आधार। बस ये मैसेज आ गया, मतलब समझ लीजिए कि आपका काम पक्का हो गया। तो चलिए, अब आपका पैन तो सुरक्षित हो गया, लेकिन ये बात एक और बड़े सवाल की तरफ इशारा करती है कि क्या आपके बाकी सभी ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स भी इसी तरह अप टू डेट और सुरक्षित हैं? ये सोचने वाली बात है ना? ऐसी ही जानकारी के लिए सब्सक्राइब कीजिए ऑल कैन स्टडी को। थैंक यू। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो पे मिलते हैं।